हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेम्बर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ आपके पार्टनर, पर्सन, लवर, एक्स, क्रश, हस्बैंड, वाइफ, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देखने आए हैं, उनकी एनर्जीज़, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे। वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स आपके टूवर्ड्स क्या हैं, उनके मॉर्निंग थॉट्स को हम देखेंगे। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। एक लाइक करके एनर्जीज़ को एक्सचेंज कीजिएगा, बैलेंस कीजिएगा ताकि अच्छे लेवल से आपसे ये रीडिंग कनेक्ट हो और आपकी लाइफ में उतर के आए। ठीक है, रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप चाहें तो अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है 9105522155। ठीक है, टैरो रीडिंग, कैंडल वैक्स रीडिंग या कैंडल स्पेल्स भी आप ले सकते हैं। कैंडल स्पेल्स अलग हैं और कैंडल वैक्स रीडिंग अलग है। ठीक है, उसमें रीडिंग प्रोवाइड की जाती है। स्पेल में स्पेल लगते हैं, जैसे कि लव स्पेल आपको लेना है या फिर विश फुलफिलमेंट स्पेल लेना है, कॉर्ड कटिंग स्पेल लेना है, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल लेना है, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल लेना है, कोई भी स्पेल आप बुक करा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, नंबर सिर्फ एक ही है जहाँ पर रीडिंग और स्पेल बुक होते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर जो भी व्यूअर्स रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज़ बताइए, उनकी फीलिंग्स बताइए, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। यूनिवर्स, पॉलिटिक्स, यहाँ पर है थंडरबोल्ट, रीबर्थ, यहाँ पर है अंडरस्टैंडिंग एंड फ्रेंड लाइन्स, ओके, पार्टिसिपेशन, द लवर्स, वेरी नाइस। गाइड कीजिए यूनिवर्स, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है। सेलिब्रेशन एंड यहाँ पर है नो थिंकनेस, आइसोलेशन भी दिख रहा है। ओके, यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर की एनर्जीज़ की बात की जाए ना, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको फ़िलहाल अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, चीज़ों को छुपाते हुए, सब चीज़ों को छुपाते हुए दिख रहे हैं, खास करके फीलिंग्स, इमोशंस छुपाते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर उनको नहीं समझ आ रहा कि वो कैसे क्या करें, कैसे एक्सप्रेस करें। हाँ, उनके दिल में प्यार है आपके लिए। अगर आपको लगता है या आप जानना चाहते हो क्या वो मुझसे अभी भी प्यार करता है या करती है, यस, वो अभी भी आपसे प्यार करते हैं। हाँ, उनके दिल में आज भी आपके लिए बहुत सारा प्यार है। ठीक है, क्योंकि साफ तौर पर यहाँ पर फ्रेंड लाइन्स का कार्ड, द लवर्स का कार्ड आप देख रहे हो, जो कि फीलिंग्स को, इमोशंस को बताता है, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन को बताता है। जो फ्रेंड लाइन्स का कार्ड है वो 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, द लवर्स तो निकला ही है। ठीक है, तो दोनों कार्ड ऐसा दिखा रहे हैं कि आप दोनों का एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पर द लवर्स के कार्ड से कहीं ना कहीं आप भी, मतलब मे बी, क्योंकि इस कनेक्शन में मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि बहुत कुछ हुआ है आप दोनों के बीच में। पहला ही कार्ड पॉलिटिक्स का है, यहाँ पर सेलिब्रेशन का कार्ड 3 ऑफ कप्स का कार्ड होता है। यहाँ पर सेलिब्रेशन किसी तीसरे व्यक्ति की एनर्जी को भी दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पर पॉलिटिक्स ऐसा दिख रहा है कि कुछ तो आप दोनों के बीच में, आप दोनों को अलग करने के लिए, आप दोनों को आप दोनों एक दूसरे से दूर हो जाओ, कुछ तो ऐसा किया गया है। ठीक है, कुछ ऐसा किया है, किसी ने किया है, कोई पॉलिटिक्स खेली है, कोई चालाकी करी है। ठीक है, आपके सामने आपकी जैसी, इनके सामने इनकी जैसी, और मन में कड़वाहट, नफरत या फिर चिढ़ या फिर आप दोनों के लिए जेलसी, ऐसा कुछ मुझे देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप दोनों में भी साथ में एक साथ काम करते हो, या आपके बॉस हैं, कलीग हैं, या फिर आप इनके बॉस हो, ये भी पॉसिबिलिटीज़ मुझे देखने को मिल रही है। किसी ने आप दोनों के बीच में आग लगाने की, बीच में घुसने की कोशिश की है। कुछ लोगों के लिए कहा मैंने, सभी के लिए नहीं कहा है। ठीक है, मे बी आप में से कुछ लोग मे बी हस्बैंड वाइफ भी हो, और कुछ लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी होंगे, लवर भी होंगे ना। तो
कुछ ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जो भी है कि आप दोनों के बीच में डेफिनेटली कोई तो आया है। अब वो चाहे आपकी तरफ से हो, इनकी तरफ से हो, आप दोनों के कॉमन में हो, या फिर जैसे मैंने कहा आप दोनों अगर सेम जगह पर वर्क करते हो वहीं पर ही कोई क्यों ना हो, क्योंकि मुझे ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहाँ पर आप दोनों का रिश्ता ना मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करी गई है आप दोनों के रिश्ते में। ठीक है, अभी आपके पार्टनर की एनर्जी बताऊं तो पूरी तरीके से ये कंफ्यूज्ड है। इनको नहीं समझ आ रहा कि इनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनका दिल कुछ और बोल रहा है, इनका दिमाग कुछ और बोल रहा है, कोई दिखा कुछ रहा है, कुछ फील कुछ हो रहा है। तो आपके पार्टनर टोटली कंफ्यूज्ड है। अब वो कंफ्यूज्ड हैं, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, उनका माइंड ना जैसे मानो ब्लैंक हो गया है। आप देख रहे हो नेगेटिविटी से भर गया उनका माइंड। यहाँ पर नो थिंकनेस का कार्ड है, नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी दिख रही है उनके माइंडसेट में, आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, चीज़ों को लेकर। हालांकि उनका दिल कुछ और ही कह रहा है, पर वो अपने दिल की नहीं सुन रहा है, वो अपने दिमाग से चल रहा है, अपने दिमाग के सुनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना, यहाँ पर मुझे जब तक उनकी अवेकनिंग नहीं होती, जब तक वो चीज़ों को रियलाइज़ नहीं करते, या फिर जब तक किसी की इंटेंशन से ये क्लियर नहीं होते, या सामने वाला जिसने बताया वो गलत बताया, या उसकी इंटेंशन सही नहीं है, या फिर ऐसा कुछ किया गया आपके कनेक्शन में, जब तक इनको पता नहीं चलता है, एहसास नहीं होता है, तब तक तो ऐसा ही चलने वाला है, जहाँ पर ये आपसे दूरी बनाएंगे, जहाँ पर ये कंफ्यूज रहेंगे और कहीं ना कहीं आपका दिल दुखाएंगे। अब चाहे दिल दुखाना हो, आप कांटेक्ट में हो, ऑन ऑफ में हो, या फिर नो कांटेक्ट में हो, कोई भी सिचुएशन हो। ठीक है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है पर डे ये आपका दिल दुखा रहे हैं, चाहे वो किसी और से कनेक्शन रख के दुखा रहे हो, चाहे किसी और को डेट करके दुखा रहे हो, चाहे आपसे कुछ ऐसा बोलकर दुखा रहे हैं, या कैसे भी हो, आपको इग्नोर करके। तो यहाँ पर वो एनर्जी दिख रही है जहाँ पर आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपसे डिस्टेंस क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, पर दिल कुछ और कह रहा है। हाँ, वो डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, दूरियां बना रहे हैं, पर दिल मान नहीं रहा है। ठीक है, स्टिल ये भी एनर्जी दिख रही है। उनके दिल और दिमाग में ना बस आप ही आप हो। ठीक है, आप ही चलते रहते हो, चाहे अच्छे वे में चल रहे हो, चाहे बुरे वे में चल रहे हो। उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो पता नहीं क्यों आपके लिए इतना फील करते हैं, क्यों आपके बारे में इतना सोचते हैं, क्यों आप 24 घंटे उनके माइंड में चलते हो, क्यों है, क्या है, किस लिए है, उनको समझ नहीं आ रहा है। पर ऐसा है कि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पर मैं कुछ एनर्जी आपकी देखूं तो आप भी बहुत स्टक हो। पता नहीं, आपको ऐसा लगता है कि इतना गलत हो गया मेरे साथ, इतना बुरा हो गया, या इस इंसान ने किसी और को समझा, किसी और को चूज़ किया, या मेरे साथ गलत किया, फिर भी मैं उसे भूल नहीं पा रही हूँ, भूल नहीं पा रहा हूँ। ये कुछ चलता है आपके मन में, आई डोंट नो किसके मन में चलता है। अचानक से मुझे वो एनर्जी क्लिक हुई कि पता नहीं मैं क्यों नहीं भूल पाती हूँ या भूल पाता हूँ, कोई ऐसा लगातार सोचता है। ठीक है, इसका अब आई डोंट नो किसके लिए ये एनर्जी आई है, किसकी एनर्जी मुझसे इतनी स्ट्रांगली कनेक्ट हुई है, पर हाँ, मैं जवाब दे देती हूँ। इसका जवाब ये है, अगर आप मूव ऑन करने जाओ, आप नहीं कर पाते हो, आप कोशिश कर लो तो भी नहीं हो पाता है ना, आप किसी और से कनेक्ट करने की कोशिश करो तो भी नहीं हो पाता है। इसीलिए क्योंकि आप दोनों का एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ठीक है, इसीलिए आप उनसे मूव ऑन नहीं कर पाते हो, उनको भूल नहीं पाते हो। और क्योंकि कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम कनेक्शन होने की पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है, कुछ लोगों के लिए मे बी सोलमेट कनेक्शन है, जो भी है। क्योंकि दो कार्ड यहाँ पर द लवर्स एंड फ्रेंड लाइन्स यानी कि 2 ऑफ कप्स का ही कार्ड होता है, जो कि बता रहा है पास्ट लाइफ कनेक्शन को। एक कार्ड भी नहीं आया है, दोनों कार्ड आए हैं। ठीक है, तो प्यार तो है, हाँ, एक सेपरेशन है, बहुत हर्ट किया है, चीज़ें हुई हैं, वो तो दिख रहा है, बट एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है जिसे ना आप भुला सकते हो, ना वो भुला सकते हैं, ना आप दूर जा सकते हो, ना वो दूर जा सकते हैं। ठीक है, तो ये एनर्जी भी मुझे देखने को मिल रही है। 7 नंबर, 16 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, ये कुछ नंबर्स मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। जिम्नाय, मिथुन राशि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस में सिंह, धनु राशि,
ठीक है, ये कुछ राशियां भी दिख रही है, क्लैरिफाई करते हैं और भी राशियां दिखेंगी, मैं आपको बताऊंगी। अक्टूबर का मंथ, मुझे फेब मंथ, मुझे अप्रैल मंथ, मुझे यहाँ पर जून मंथ एंड मार्च मंथ, जुलाई मंथ, ये कुछ मंथ्स मेरे को इम्पॉर्टेंट दिख रहे हैं, मई मंथ। ठीक है, चलिए क्लैरिफाई करके देखते हैं बाकी कार्ड्स को। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स क्लैरिफाई कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में पॉलिटिक्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए पॉलिटिक्स के कार्ड को। यहाँ पर है द मून। पता है आज आपके पार्टनर कहीं के नहीं रह गए, कहीं के भी नहीं है। आज आपके पार्टनर की हालत बहुत अजीब सी हो गई है। यहाँ पर द मून का कार्ड दिखा रहा है, वो इमोशनल भी हो रहे हैं, वो डाउन भी फील कर रहे हैं। आज ना पता है ये सब कुछ साजिश की गई थी आपसे दूर करने की, सब कुछ साजिश थी। आप दोनों दूर हो जाओगे तो आपके पार्टनर का ऑब्वियस सी बात है, आप उनका ना एक गार्ड थे, यानी कि आप उनका एक सुरक्षा कवच बोलते हैं ना, एक पिलर थे, एक सपोर्ट सिस्टम थे। चाहे सपोर्ट आप कैसे ही करो, इमोशनली, फाइनेंशियली, कैसे भी सपोर्ट करो, पर इंसान का ना, एक इंसान अगर आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाए, अपने कॉन्टेक्ट से बात करे, कुछ भी उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसकी प्रॉब्लम को खुद की जैसी प्रॉब्लम मानना, उसकी प्रॉब्लम से डील करना, तो बहुत बड़ी बात है। समझ रहे हो आप? तो ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं उनको आपसे दूर किया गया जानबूझकर, ताकि उनका फ़ायदा उठाया जा सके, उनको ना जड़ से खोखला किया जा सके, यानी कि रूट से उनका यूज़ किया जा सके। कुछ मतलब लिटरली बहुत नेगेटिविटी दिख रही है। लिटरली एक फ़ायदा उठाते हुए लोग दिख रहे हैं, मैनिपुलेट करते हुए दिख रहे हैं, बहुत चालाकी दिख रही है। मतलब लाइक ऐसी एनर्जी दिख रही है द मून के कार्ड से, आपके पार्टनर बहुत इमोशनल होते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा डाउन फील करते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिग्रेट करते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होते हुए दिख रहे हैं। आपके पार्टनर मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा अभी क्या है कि ऐसा दिख रहा है कि कोई नहीं है साथ में, हर कोई है जो उनके अगेंस्ट है। उनको ऐसा फील हो रहा है कि कोई मेरे साथ ही नहीं दे रहा है, मेरा साथ ही कोई नहीं है। आज जिनसे भी किसी भी चीज़ की हेल्प हो, सपोर्ट हो, अपनी बात करना हो, हर कोई इनको ना इग्नोर कर रहा है। क्यों, क्या रीज़न है इग्नोर करने का ना? लोग इन्हें इग्नोर क्यों कर रहे हैं? तो यहाँ पर रीज़न मैं आपको बताऊं, क्योंकि आपके पार्टनर देखो, 9 ऑफ वॉन्ड्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून, द डेविल, ये किसी तरीके की प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। ठीक है, अब वो फाइनेंशियली लॉसेस हो, फाइनेंसेस की प्रॉब्लम हो, या फिर करियर में, बिजनेस में, जो भी आपके पार्टनर करते हैं वहाँ पर दिक्कतें हो, या फिर आपके पार्टनर की हेल्थ इश्यूज़ हो। यस, मुझे किसी तरीके का हेल्थ इशू, फ्लू वगैरह हो गया है, टाइफॉइड, या फिर कुछ ऐसा कुछ डेंगू, मलेरिया, लाइक इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, लाइक माइग्रेन टाइप, या कुछ तो ऐसा मुझे ना हेल्थ इश्यूज भी दिख रहे हैं ये, और साथ में फाइनेंसेस इश्यूज भी दिख रहे हैं। किसी द डेविल का कार्ड है, तो पता है जब इंसान का अच्छा समय होता है ना, जब कुछ अच्छा हो रहा होता है, तो हर कोई आता है, हर कोई हेल्प करता है, हर कोई खड़ा रहता है ना। मतलब अच्छा टाइम होता है, दिखाते हैं कि हम आपके साथ हैं, हम आपके सुख में, दुख में, सब जगह आपको हेल्प करेंगे। जब आपके पास पैसा होता है, आपके पास पावर होती है, आपके पास रुतबा होता है, आपके पास सब, जब ये चीज़ें होती हैं ना, तो लोग ऐसा फील कराते हैं। जब आप कुछ नहीं होते हो, जब आप डाउन फील करते हो, जब आपका ना डिमोशन होता है, कहीं ना कहीं नीचे डाउनफॉल होता है, तो लोग साथ छोड़ देते हैं अपने भी। कुछ ऐसा भी मुझे देखने को मिल रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या करें, कैसे करें, क्या हो गया, क्या से क्या हो गया ना। मुझे तो ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए कि किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, आपके पार्टनर राजा से रंक बन गए हैं। अब चाहे पैसों में हो, चाहे किसी भी चीज़ में हो, फाइनेंशियली, इमोशनली, कैसे भी हो, राजा से रंग बन गए। यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे ऐसा दिख रही है कि आपके साथ बुरा किया ना, आपके साथ गलत किया, तो आज कहीं ना कहीं उनके साथ भी यूनिवर्स किसी न किसी फॉर्म में हाँ, उनको सबक सिखा रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि मैं गलत था, या मैं गलत थी, मैंने गलत किया है, लाइक कुछ तो ऐसा हुआ है, कुछ ऐसा हो रहा है,
ऐसी पॉसिबिलिटीज़ मुझे देखने को मिल रही है। यानी कि ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर का हाँ, एक कर्मा मिलना, एक लाइफ लेसन सीखना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। अब तो ऑब्वियस सी बात है, इनको कर्मा लाइफ लेसन्स मिल रहे हैं, तो कोई भी नहीं है साथ। आप थे सुख दुख में साथ ना, अभी कोई नहीं है साथ, तो उनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप क्या थे उनके लिए, कितने इंपॉर्टेंट थे उनके लिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में थंडरबोल्ट का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। थंडरबोल्ट का कार्ड क्यों है? एस ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है एट ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर की एनर्जी में कि ये कुछ चीज़ों में फंस गए हैं। लाइक इनको हाँ, इतना जैसे मैंने कहा ना, धीरे धीरे इनको क्लियर हो रहा है कि मेरे साथ पॉलिटिक्स हुई, मेरे इमोशंस के साथ खेला गया, मेरी फीलिंग्स के साथ खेला गया, मेरे हर चीज़ के साथ खेला गया है। इनको ऐसा कुछ फील हो रहा है जैसे ये भी तो आपके इमोशंस के साथ, आपकी फीलिंग्स के साथ खेल रहे थे, तो किसी ने इनके इमोशंस फीलिंग्स के साथ खेला है, ऐसा कुछ फील करते हुए दिख रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अब फंस चुके हैं, चाहकर भी निकल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि एक ट्रैप में इनको फंसा लिया गया है। और आज ये इतना ज़्यादा गुस्से में हैं, इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं और बहुत ज़्यादा बिजी हैं अपने काम को लेकर, अपने करियर को लेकर, इन चीज़ों को लेकर बहुत बिजी हैं। दिख रहा है कि कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ भी सही नहीं चल रहा है, ठीक है। वो बहुत गुस्सा, एंजाइटी फील कर रहे हैं, अंदर से बहुत गुस्सा भरा है। थंडरबोल्ट का कार्ड है। हाँ, कहीं ना कहीं आप उनके आज भी दिल और दिमाग में रहते हो, आज भी वो आपके बारे में सोचते हैं, आपके लिए सोचते हैं, आपको लेकर सोचते हैं, ये दिख रहा है, ठीक है। बट उनको नहीं पता कि इस रिश्ते के लिए अब वो क्या करें, कैसे चलाएं, कैसे आपको बताएं, क्या करें क्या नहीं करें। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। मैं यहाँ पर एक चीज़ देख रही हूँ, देखो, अगर आप चाहते हो कि आपका आपकी लाइफ, क्योंकि अबंडेंस आता हुआ आपकी लाइफ में मुझे दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि आपके जो गुड कर्मास हैं अब आपको पे ऑफ होंगे, ठीक है, क्योंकि गुड कर्मास बैड कर्मास इंसान को मिलते ही हैं। यहाँ पर दिख रहा है फाइनेंसेस के रूप में आपको मिलेंगे। अगर आप बहुत लंबे समय से किसी चीज़ को लेकर सोच रहे हो, कुछ करने को लेकर सोच रहे हो, लाइक अपने करियर के बारे में सोच रहे हो, कुछ करना चाहते हो, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, या करना चाहते हो घर से ही कुछ काम करना चाहते हो, कुछ स्टार्टअप करना चाहते हो, या कुछ सीखना चाहते हो, तो प्लीज़ करो, क्योंकि यूनिवर्स का यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है। यूनिवर्स का आपके लिए यहाँ पर मैसेज है कि आपको उसमें सक्सेस मिलेगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स ऐसा दिख रहा है कि अब आपका समय, एक गुड टाइम आ गया है, एक अच्छा समय आ गया है। मैं लव रिलेशनशिप से रिलेटेड तो नहीं कह रही हूँ, बट हाँ, फाइनेंसेस से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड कुछ करना चाहते हो, किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, तो करो, आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है, आपको सक्सेस मिलेगी, करो। अगर आप डर रहे हो, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये सही रहेगा नहीं रहेगा, क्या करूं, तो मुझे यहाँ पर चीज़ें आपके करियर से रिलेटेड फ्लरिश होती हुई दिख रही हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, खुद पर फोकस करना है, जो कि आप कर रहे हो। मे बी अभी आपका ध्यान है पूरा खुद के ऊपर, खुद को ग्रो करने के ऊपर, खुद को पॉजिटिव रखने के ऊपर, या अपने करियर में, अपनी चीज़ों में अब आपका ध्यान है। मे बी आपने इनके लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है, इवन अपने करियर को, अपनी पोजीशन को, अपने रेपुटेशन को, ऐसा भी कुछ मुझे किसी के लिए दिख रहा है। बट अब समय आ गया है खुद के लिए सोचना, खुद के बारे में सोचना, क्योंकि आपने बहुत सोचा इनके लिए, लोगों के लिए बहुत सोच लिया, पर अब बारी है खुद के लिए सोचना और आगे बढ़ना, क्योंकि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हुए दिख रहे हो। और ऑलरेडी अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, तो आप अगर किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, कुछ अच्छा करने का, कुछ अच्छा हो या कुछ अच्छा कर पाओ, तो हाँ, या फिर आपका इंक्रीमेंट हो, आपका प्रमोशन हो, या यहाँ पर आपकी जॉब लग जाए, कुछ ऐसा भी मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी में ये आपको ही स्टॉक करते हुए दिख रहा है। वो छोटी छोटी पल पल खबरें आपसे रिलेटेड रखते हुए दिख रहा है, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। वो कहीं ना कहीं आपके बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं, दिन रात आपके लिए सोचते हुए दिख रहे हैं। वो आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, कांटेक्ट में रहना चाहते हैं, दिख रहा है, वो आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। पर हालांकि अभी वो उसके लिए कुछ करते हुए नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि कन्फ्यूज है, करें नहीं करें, क्या सही है क्या नहीं है। पर हाँ, यहाँ पर ऐसा भी कुछ मुझे देखने को मिल रहा है,
चलिए क्लैरिफाई करते हैं आगे भी कार्ड्स को। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में रिबर्थ का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि भी दिख रही है यहाँ पर। डेथ, रिबर्थ को डेथ का कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। तो बहुत जल्दी ऐसा दिख रहा है कि जो नेगेटिविटी चल रही है इवन आपके पार्टनर की लाइफ में भी, ठीक है, वो भी खत्म होती हुई दिख रही है। आपके पार्टनर की लाइफ में नेगेटिविटी, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी एंड होता हुआ दिख रहा है। कुछ जो भी प्रॉब्लम चल रही है वो भी ख़त्म होती हुई दिख रही है, क्योंकि पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। जो भी गलतियां इनसे हुई वो अब उस पर सुधार लाते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है क्योंकि उनको अबंडेंस चाहिए, उनको भी आपके साथ जीना है अबंडेंट। क्योंकि जब तक आप थे तो हालात बहुत अच्छे थे, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड हो, मतलब मच बेटर थे। आज जो इनके हालात हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। तो वो बस आपको लेकर याद कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, आपके लिए सोचते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि उनको चाहिए आपके साथ कनेक्शन, चाहिए आपके साथ रिलेशनशिप चाहिए, ऐसा कुछ मुझे देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं अब एक न्यू बिगनिंग, जीरो से स्टार्टिंग आप दोनों के कनेक्शन की होती हुई दिख रही है आने वाले समय में। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर जो भी व्यूवर्स रीडिंग को देख रहे हैं उनके पार्टनर की एनर्जीज में अंडरस्टैंडिंग का कार्ड क्यों है। एक कार्ड पॉप आउट हुआ है, वो भी लेंगे, ठीक है। यहाँ पर है द लवर्स। अब वो समझना चाहते हैं कि क्यों है ऐसा कि आप इतना प्यार करते थे उनसे, क्यों है ऐसा कि आपने इतना डेडिकेटली इनको प्यार दिया। इन्होंने क्या किया आपको, हमेशा लो फील कराया, डाउन फील कराया, आपने कितना प्यार दिया है। तो वो आपके प्यार को अब समझना चाहते हैं, ठीक है। आपको समझना चाहते हैं, आपके लिए करना चाहते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, बट उनको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें, हालात, सिचुएशन, आप दोनों का रिश्ता सब कुछ बदल गया है। इतना बदल गया है कि पता नहीं फिर से वो बात रहेगी, वो चीज़ें रहेंगी नहीं रहेंगी। पर लिटरली उनको आपके लिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, तो कहीं ना कहीं आपके लिए उनको फील हो रहा है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, ठीक है। ऐसा फील करते हुए दिख रहे हैं कि क्या करें आप, कंफ्यूज्ड हैं आपके पार्टनर, क्या करें। वो प्यार फील कर रहे हैं, क्या करें। वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं, आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। उनको कोई नहीं चाहिए, आपका साथ चाहिए। क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, क्यों इतना पागल हो रहा है, उन्हें नहीं समझ आ रहा। क्योंकि ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, मैंने आपको बताया ना। यहाँ पर देखोगे द लवर्स, तो फिर और क्या बोलूँ मैं, इतने लवर्स के कार्ड। तो प्यार तो बहुत करते हैं, आपके मन में भी उनके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है। बहुत जल्दी कम्युनिकेशन होता हुआ भी दिख रहा है, 8 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में फ्रंट लाइंस का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है एस ऑफ कप्स। फॉर द एस ऑफ कप्स कार्ड ऐसा दिख रहा है कि यस, उनके दिल में ढेर सारा प्यार अब आपके लिए धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब वो फील कर पा रहे हैं उस प्यार को, और वो प्यार के लिए जीना चाहते हैं, आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, इस प्यार को कुछ देना चाहते हैं। पर सिचुएशन हैंग्ड है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कुछ चाहकर नहीं कर सकते। क्योंकि आज वो ऐसी चीज़ों में फंसे हुए हैं जहाँ पर जो सिचुएशन इन्होंने खुद क्रिएट करी। ऑब्वियस सी बात है, थर्ड पार्टी में है तो थर्ड पार्टी सिचुएशन इन्होंने खुद क्रिएट करी। इनकी वजह से ही तो थर्ड पार्टी है, इनकी वजह से ही तो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम चलती हुई आ रही है, आप दोनों के बीच में इश्यूज चलते हुए आ रहे हैं। इनकी वजह से ही तो आज आप दोनों परेशान हो या जो भी हुआ, तो अब वो सुधारना चाहते हैं। क्योंकि वो डीप डाउन आपसे कितना प्यार करते हैं या आपने कितना प्यार किया है इनसे, वो फील कर पा रहे हैं, इस प्यार को फील कर पा रहे हैं। इस प्यार के लिए वो जीना चाहते हैं, इस प्यार के लिए वो सब कुछ कर देना चाहते हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में पार्टिसिपेशन का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर फॉर द 8 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को बात करनी है, आपसे कम्युनिकेट करना है, ठीक है। अब उनको इक्वल गिव एंड टेक करना है। आज तक आप इनके लिए ट्राई कर रहे थे बात करने के लिए, आप कोशिश करे जा रहे थे और ये कहीं ना कहीं आपसे दूर जा रहे थे। बट अब इनको ऐसा लग रहा है कि मुझे भी कोशिश करनी चाहिए इक्वली, ठीक है। हाँ, उनकी लव लैंग्वेज बहुत डिफरेंट है, आपकी बहुत डिफरेंट है। वो इतना एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं या कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाए, बट उनको ऐसा लग रहा है कि प्यार में एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है, जो कि राइट है, कहीं हद तक सही है कि प्यार में एक्सप्रेस करना बनता है। और अगर आप प्यार को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो तो फिर कैसे चलेगा ना।
तो इस प्यार को वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपके लिए लव इमोशंस वो दिखाना चाहते हैं। नाइट ऑफ वंस आपकी तरफ आना चाहते हैं, दौड़कर भागकर आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं। एक्शन दिख रहा है, आने वाले समय में इनका एक्शन दिख रहा है मुझे, ठीक है। अभी उनको ऐसा लग रहा है कि बहुत चीज़ें डिफेंसिव होती हुई दिख रही हैं, इनके अगेंस्ट जाती हुई दिख रही हैं, बट इनको तो बात करनी है। आप दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, जो भी नेगेटिविटी आपके माइंडसेट में है इनको लेकर, उनको क्लियर करना है, ठीक है। अब समय आ गया है जब उनको क्लियर करना है, उनको ऐसा फील हो रहा है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर जो भी व्यूवर्स रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज में लवर्स क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। 5 ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है फॉर द 5 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कि आपके पार्टनर ना आपसे लड़ते हुए, झगड़ते हुए, 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो प्यार करते थे ना आपसे, जो प्यार फील करते थे, आज उनको ऐसा फील हो रहा है कि आपसे अपने प्यार से ही लड़ बैठे, अपने प्यार से ही ये झगड़ बैठे, अपने प्यार से ही ये सफाई मांग रहे थे, अपने प्यार से ही ये दूर जा रहे थे। इन्होंने कितना गलत किया, इन्होंने क्या क्या कर दिया, अब अपने प्यार को कैसे साबित करें, कैसे, क्योंकि अब उनको सही गलत में अंतर दिखने लगा कि आप हमेशा सही थे। आप जो भी कहते थे, जैसा भी कहते थे, आप हमेशा सही कहते थे, सही बताते थे, सही समझाते थे। वो नहीं समझ पाए आपके प्यार को ना, पर वो समझना चाहते हैं। द चैरियट का कार्ड है, वो सही गलत को समझते हुए आपके लिए करना चाहते हैं, कुछ तो करना चाहते हैं जिससे आप दोनों का रिश्ता फ्लरिश करे, बेहतर हो, बेटर हो ना, क्योंकि ये रिश्ता उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बहुत इंपॉर्टेंट हो। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर जो भी व्यूवर्स रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज में सेलिब्रेशन का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। 3 ऑफ पेंटिकल्स, तभी तो बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी का ना मुझे अभी भी ऐसा दिख रहा है कि इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है, थर्ड पार्टी का प्लानिंग, प्लॉटिंग्स दिख रही है अगेन आप दोनों को दूर करने की। आप दोनों वैसे भी दूर हो, पर क्या कुछ नेगेटिव किया जा सके, क्या कुछ ऐसा किया जा सके कि आप लोग मिल ही ना पाओ, तो ऐसा भी मुझे कुछ दिख रहा है। बहुत खराब इंटेंशन, थर्ड पर्सन को ना जो भी करना पड़े, आप दोनों को दूर करने के लिए उसे जो भी करना पड़े वो हर एक पॉसिबिलिटी करेगी या करेगा, ठीक है। क्योंकि दिख रहा है कि उसकी नेगेटिविटी, उसकी इंटेंशन सही नहीं दिख रही है मुझे। किसी तीसरे व्यक्ति की नेगेटिविटी, इंटेंशन ना आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, आप दोनों के कनेक्शन को लेकर मुझे सही नहीं दिख रही। तो यस, बच के रहना चाहिए, ठीक है। अपने पार्टनर को हीलिंग एनर्जी भेजो, लव वाइब्रेशन भेजो, ताकि उनके पास इतनी हिम्मत आ, क्योंकि आपके पास तो नहीं है वो थर्ड पर्सन, या आपको अभी ऐसा कुछ नुकसान पहुंचता हुआ तो नहीं दिख रहा है, पर हाँ इस कनेक्शन को नुकसान पहुंचता हुआ दिख रहा है, इनको नुकसान पहुंचता हुआ दिख रहा है। अभी बहुत कुछ करना बाकी है उसका नेगेटिवली, यही है ना। तीसरा व्यक्ति या तीसरी व्यक्ति जो भी है वो कार्मिक है आपके पार्टनर की, ठीक है, जो कि इनको हर कदम पे नीचे खींच रही है या खींच रहा है, जो भी है, मेल फीमेल, ठीक है। आपके पार्टनर समझ ही नहीं पा रहेंगे कि इन चीज़ों से निकले कैसे, पर हाँ निकल जरूर जाएंगे, पर अभी समझते हुए नहीं दिख रहे हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में नो थिंकनेस का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 7 ऑफ वॉन्ड्स, अभी तो वो डिफेंसिव होते हुए दिख रहे हैं, चीज़ों को जो वो फील कर रहे हैं उनको नकारते हुए दिख रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि शायद वो इसलिए फील कर रहे हैं आपके लिए क्योंकि आज वो थोड़ा सा अकेले हैं, उनकी फीलिंग्स शायद ऐसे ही फील कर रहे हैं। उनको नहीं पता कि आप, वो जो आपको लिए फील कर रहे हैं, जो आपसे प्यार करते हैं, वो जेन्युइन है, उनको नहीं पता, उनको समझ नहीं आ रहा है, पर बहुत जल्दी समझ आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। अभी तो उनको कुछ, उनका माइंडसेट ना मुझे ब्लैंक दिख रहा है कि मुझे एक्शन लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अभी मुझे उनका एक्शन आते हुए भी नहीं दिख रहा है, बट इतना है आपके लिए प्यार जरूर महसूस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 7 नंबर, 3 नंबर, 13 नंबर, ठीक है, यहाँ पर 8 नंबर, 1 नंबर एंड 14 नंबर, 17 नंबर, ये कुछ नंबर्स इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो यस, ये थी गाइस आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं आप रीडिंग को। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।